अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक पावर ब्रेकर है के नाम से है। ये छोटा सा स्टेबलाइज़र, ठीक है जी। ये फ्रिज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसे दूसरा स्टेबलाइज़र वर्क करता है, ये ऐसा नहीं करता। ये ऐसा काम करता है कि जब इसको वोल्ट 5 मिनट का ये टाइमर होता है, इसमें जब इसके वोल्ट बरकरार रहते हैं ये काम करता है। डाउन हो जाए तब ये बंद कर देता, आप हो जाए फिर भी ये बंद कर देता, ठीक है जी। वोल्ट जब बराबर रहें ये चलता रहता है। और इसमें ये टाइमर होता है, ये लोड पर चलती है जब इसको आगे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इसके वोल्टेज है, ये इसकी मेन एलईडी। जब हम इसको पावर दे रहे हैं उस वक्त ये इसकी ये मेन वाली और ये वोल्टेज वाली एलईडी को लो करती है, बाकी नहीं बोलती, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अब मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है जी। ये इसको मैं अब ओपन करने लगा हूँ। या मैं पहले आपको दिखा दूँ, इसकी सिर्फ 2 ही लाइट रोशन होती हैं। जितनी देर भी चलता रहे ये इसकी सब्ज़ वाली एलईडी नहीं रोशन होती। ये रेड वाली बाल रही है, ये मेन वाली, ठीक है। ये वोल्टेज वाली बाल रही है, ये इसकी नहीं एलईडी लोड वाली चलती। रीसेट करने पर भी ये नहीं चल रही, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है। इसको खोलने पर ये इसका सर्किट निकला है इससे, ठीक है जी। ये इसका सर्किट देख लें आप। ये इसकी एलईडी वगैरह मैंने बाहर निकाल ली है, ठीक है जी। ये इसका रीसेट वाले स्विच से ये वायर मैंने उतार ली है, ठीक है। ये इसमें सर्किट है छोटा सा। ये इसका टाइमर आईसी लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है, 555। ये आप इसका नंबर भी देख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये आगे वोल्ट नहीं निकाल रहा जो हमें इस सॉकेट पे मिलना चाहिए, ठीक है। ये वाली इसके रिले नहीं वर्क कर रही। अब मैं चेक करता हूँ क्या इसका ये आईसी जल चुका है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा, या कोई और फॉल्ट है, ठीक है। इसमें फ़ॉल्ट ये आ रहा है कि इसके वोल्ट कम है। ये आप देख रहे हैं इसके, ठीक है जी, 8 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये कम वोल्ट हैं, ठीक है। इसलिए इसका ये टाइमर वाला ऐसा काम नहीं कर रहा। ये वोल्ट कम है। जब ये ऐसा से चलता रहता है, क्योंकि वोल्ट इसके काम में अगर ज़्यादा होते, कम से कम 12 या 15 वोल्ट होते तो ये फ़ौरन काम करता। ये इसमें फ़ॉल्ट ये मेन आ रहा है कि इसका वोल्ट कम है, और इसमें कोई फॉल्ट नहीं आ रहा। इसके वोल्ट कम होने का मेन जो फ़ॉल्ट है वो ये है कि इसका ये वाला जो है फ़िल्टर ये डी वैल्यू हो जाता है, ठीक है जी। ये वाला कैपेसिटर, इसकी जगह पे हम कैपेसिटर और लगाएंगे तो तब ये हमारा वर्क सही करेगा। लगा कर चेक करते हैं। अब मैंने एक और कैपेसिटर लगा दिया है, ठीक है जी। 400 वोल्टेज 564 दिए, ठीक है। इसके आप वोल्ट चेक कर लें आप। पहले के 8 वोल्ट आ रहे थे, ठीक है। इसके आप वोल्ट चेक कर लें। इसके 14.7 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। जब ये ऑन होता है उस वक्त इसके वोल्ट डाउन हो जाते हैं, वो भी आप देख लें। ये अब ऑन हो चुका है, ठीक है। अब इसके वोल्ट चेक कर लें। 7.1 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। 7 वोल्ट है और ये वर्क कर रहा है। अब ये आउटपुट वोल्ट दे रहा है, ये आप देखें इन सॉकेटों पर 231 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये वाली सॉकेटों पर इसके अब ये वाली सब्ज़ एलईडी भी ग्लो कर रही है। मैं आपको इसको फिटिंग के बाद आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये वाली इसके 2 जो वायर हैं ये स्विच पर लगाएंगे अब हम, तो उसके बाद ये फ़ौरन ऑन होता रहेगा। फ़ौरन ऑन करने के लिए इसको प्रेस कर देंगे। अगर फ़ौरन ऑन ना करना हो तो इसको ना प्रेस करेंगे, वो थोड़ी देर बाद ऑन होगा। ये इसका मैंने कैपेसिटर भी सीधा करके लगा दिया है, ठीक है जी।
इसका आईसी का फॉल्ट नहीं था, इसका फॉल्ट ये कैपेसिटर का था। ये जो मैंने ये वाला कैपेसिटर इसका चेंज किया, इसका फॉल्ट था। ठीक है, आईसी इसका पहले वाला ये ठीक है, आईसी में कोई फॉल्ट नहीं था। इसको मैं फिटिंग करने लगा हूँ। ये इसकी किट को फिटिंग कर दिया, आप इसके एलईडी को फ्रंट पे लगाने लगा। ये अब आप देख सकते हैं हमारा ये स्टेबलाइज़र मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। ठीक है जी, पावर ब्रेकर, इसकी ये सब्ज़ वाली एलईडी भी ग्लो कर रही है। ठीक है, अब इसका वोल्ट भी मैं आपको चेक करा देता हूँ जो हमारे ये आउटपुट के इसने देने हैं। ठीक है, ये भी दे रहा है। अगर वीडियो अच्छी दिल लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।